फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल देश गरीबी से जूझ रहा है। जी हाँ, लेकिन सरकार लोगों के ऊपर तानाशाही वाला रवैया अपना रही है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे तीनों कृषि कानून को लेकर किसान का पूरा प्लान हुआ तैयार। जी हाँ, पूरे महीने चलेगा दोस्तों। आपको बता दें सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। दोस्तों आपको बता दें हाईकोर्ट की मोदी सरकार को जमकर फटकार। बोले फिलहाल सरकार के खिलाफ बोलना राजद्रोह नहीं होता। जी हाँ, लोगों के ऊपर राजद्रोह वाला कानून लगाना पूरी तरीके से असंवैधानिक बता दिया दोस्तों। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें अन्ना के चेले एक सीएम बन गया, दूसरा पीएम बन गया। कहां है बन्ना हजारिया? विपक्ष का जमकर बड़ा हमला, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे समाजवादी पार्टी का बड़ा एक्शन। जी हाँ, क्या चित हो जाएगी दोस्तों भारतीय जनता पार्टी 2022 में, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों ओवैसी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल मोदी जी देश धीरे धीरे कर बर्बाद हो रहा है। कोरोना से आप लोगों की जान नहीं बचा पाए और आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता आपके साथ जाएगी, वोट देगी, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें 24 तारीख के दिन विपक्ष की अहम बैठक। जी हाँ, सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत सबसे मिलेंगी दोस्तों ममता बनर्जी। बताया जा रहा है 2024 के लिए रणनीति बनाई जा रही है। जी हाँ, मोदी का सफाया करेंगी ममता बनर्जी, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें अब जो यहाँ पर एक बार फिर से घिर गया सीएम योगी। फिलहाल बोले 2 बच्चे वाला कानून सिर्फ ढोंग चल रहा है। जी योगी सरकार का चुनाव के वक्त इस कानून को लाने का क्या मतलब है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल आपको बता दोस्तों गुरुनाम चढ़ूनी को जो है यहाँ पर सस्पेंड करने के बाद 7 दिन के लिए राकेश टिकैत। बोले फिलहाल गुरुनाम चढ़ूनी एक अच्छे नेता है, लेकिन जो वो बातें कर रहे थे उसको हम बढ़ावा नहीं देंगे, क्योंकि किसान यहाँ पर चुनाव लड़ने नहीं बल्कि वो अपनी मांगों को पूरा करवाना है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे कांग्रेस का दोस्तों हो रहा है सब जगह प्रदर्शन। जी महंगाई को लेकर कांग्रेस ने खोल दिया मोदी के खिलाफ मोर्चा। भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे विधानसभा में होगा भयंकर हंगामा। जी मानसून सत्र के टाइम दोस्तों आपको बता दें विपक्ष ने जमकर तैयारी कर ली है। बताया जा रहा है मल्लिकार्जुन खड़से जो है वो कांग्रेस की तरफ से बोलेंगे, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें प्रशांत किशोर के साथ मिलकर क्या ममता बनर्जी वाकई में कर देंगी मोदी का सफाया? क्या अब दिल्ली से हो जाएगा मोदी जी का टाटा बाय बाय, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोगों को एक बार फिर से भड़के राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल देश की आजादी छीन रही मोदी सरकार, आज बोलने की भी आजादी नहीं है। आपको बता दोस्तों राहुल गांधी का कहना है अगर आज इस सरकार के खिलाफ कोई सच्चाई बोलता है तो सरकार उसको बोलने से रोका जाता है। उसको जो है यहाँ पर पुलिस में जो यहाँ पर उसके ऊपर राजद्रोह लगाया जाता है, मुकदमे चलाए जाते हैं, उसके ऊपर FIR दर्ज की जाती है और आम इंसान को सोशल मीडिया पर भी बोलने की आजादी नहीं है। राहुल गांधी ने कहा केंद्र सरकार मोदी सरकार ने सत्ता में आते ही सबसे पहले लोगों की आजादी छीनी है। जो देश कभी लोकतांत्रिक देश हुआ करता था आज उस देश को जो यहाँ पर तानाशाह बना दिया। और राहुल गांधी ने कहा ये 2 लोगों के इशारों पर हो रहा है। 2 लोग हैं जो कि सिर्फ तानाशाही वाला रवैया अपना रहा है, एक गृह मंत्री अमित शाह दोस्तों, दूसरे नरेंद्र मोदी के ऊपर राहुल गांधी का जो यहाँ पर निशाना है। राहुल गांधी ने साफ कहा कि देश की जनता को अगर महंगाई लगेगी तो वो रोडों पर उतरेगी, अगर देश की जनता को कुछ गलत लगेगा तो सोशल मीडिया पर लिखेगा। मोदी जी आपसे लोग नहीं डरते, आपसे कोई भी व्यक्ति नहीं डरता। अगर आप सोचते हैं कि आप लोगों को डरा लेंगे तो दरअसल दोस्तों राहुल गांधी भड़क गए। उन्होंने साफ कह दिया कि जो लोग महंगाई को लेकर ढिंडोरा पीटा करते थे कांग्रेस के टाइम पर आज वही लोग चुप्पी साधे हुए बैठे। और दोस्तों ये बात तो आपको और हमें भी दिखाई दे रही कि कैसे महंगाई आसमान को छूती जा रही, लेकिन उसके बाद भी केंद्र सरकार को सब कुछ सही नजर आ रहा, सब कुछ सही चल रहा है फिलहाल।
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें, फिलहाल किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल गुरुनाम चढ़ूनी एक अच्छे नेता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर राजनीति नहीं चाहिए। जी हाँ, राजनीति नहीं चाहिए और ना ही राजनीति से जुड़ना चाहते। दरअसल दोस्तों तीनों कृषि कानून को लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि अब लगातार 1 महीने तक सरकार का विरोध प्रदर्शन होगा। राकेश टिकैत ने अपनी आगे की रणनीति बना दी है। उनका कहना है फिलहाल सारे पंच मिलकर ये तय कर रहे हैं कि किस तरीके से इस आंदोलन को आगे लेकर जाया जाए और जो संसद का घेराव है वो कैसे किया जाएगा। हालांकि राकेश टिकैत ने कहा कि उन लोगों का संसद का जो घेराव करेंगे उनका मोर्चे से कुछ लेना देना नहीं होगा, लेकिन 200 लोग भेजे जाएंगे। आपको बता दोस्तों तीनों कृषि कानून को लेकर 9 महीने होने वाले। ऐसे में अब जो यहाँ पर सरकार के खिलाफ किसान जो यहाँ पर देश छोड़ो आंदोलन भी बनाने वाले, जिसमें सरकार से कहा जाएगा फिलहाल बीजेपी से देश छोड़ो। जी हाँ, जिस तरीके से बीजेपी दोस्तों देश में नफरतें बांट रही है, जिस तरीके से हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रही है, इसको लेकर किसान बहुत नाराज चल रहे हैं। किसानों ने साफ कह दिया कि फिलहाल इस देश का किसान हिंदू मुसलमान हर कोई एक ही जमीन में पैदा हुआ, एक ही माटी से बना। और जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत के लिए हिंदू मुसलमान करती है, सिर्फ ये बीजेपी की सरकार को हिंदू मुसलमान आता और इसके अलावा कुछ और नहीं आता फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दे, अन्ना के 2 चेले। जी हाँ, एक सीएम बन गया एक पीएम बन गया। अब कहाँ गए अन्ना हजारिया? दरअसल दोस्तों आपको बता दें अन्ना हजारिया का सारा सच लोगों के सामने आ चुका था कि वो जो आंदोलन करा करते थे, वो जो धरनों पर बैठा करते थे, वो कैसा ढोंग था। जी हाँ, और वो बीजेपी से मिले हुए थे। अब दोस्तों आपको बता दें अन्ना हजारिया के खिलाफ बड़ी पोल खुलने के बाद आज विपक्ष ने मोदी और केजरीवाल पर निशाना साधा है। दरअसल दोस्तों जब दिल्ली की सरकार गिराई गई थी तो केजरीवाल और मोदी अन्ना हजारिया के साथ में थे। इसको लेकर जो यहाँ पर अब लोगों ने निशाना साधते हुए कहा है कि फिलहाल अन्ना के दोनों चेले, एक पीएम बन गया इस देश का और एक दिल्ली का सीएम बन गया, लेकिन अब कहाँ है अन्ना हजारिया? आज जो तानाशाही हो रही है, जब सबसे ज्यादा अन्ना हजारिया की जरूरत है उस वक्त कहाँ छुप कर बैठ गया अन्ना हजारिया। सोचिए दोस्तों, जो बार बार ढिंडोरा पीटा करता था अन्ना हजारिया, वो आज न जाने कौन से कोपचे में घुसकर बैठा। और दोस्तों इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि फिलहाल अन्ना हजारिया सिर्फ एक ढोंगी था। जी हाँ, जिसने कांग्रेस के खिलाफ चाल चली थी। अगर वो सच्चा देशभक्त होता या फिर सच्चा इंसाफ परस्त होता दोस्तों, तो आज वो कहीं ना कहीं सड़कों पर उतरता। लेकिन दोस्तों बीजेपी के लिए अपना ईमान बेचने वाला अन्ना हजारिया बीजेपी के दिए हुए महल में आराम से रह रहा। जी हाँ, इस तरीके के ही लोग होते हैं दोस्तों जो हमारे देश का नाम बर्बाद करते हैं, हमारे देश का नाम मिट्टी में मिलाते हैं। जो लोग चंद पैसों के लिए अपना ईमान बेच देते हैं, चंद पैसों के लिए दोस्तों कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। जैसे कि गोदी मीडिया दोस्तों एक प्रोपेगेंडा चलाती है और किस तरीके से उसने अपना ईमान बेचा है उस गोदी मीडिया ने, ये भी आप जानते हो। जी हाँ, बड़े से बड़ा पत्रकार मोदी की पूरी तरीके से गुलामी कर रहा है। आज मोदी सरकार लोगों को गुलाम बना रही है। ऐसा लग रहा है अंग्रेजों का राज वापिस आ चुका है। वो अलग बात है कि काले अंग्रेज हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, मोदी सरकार को कोर्ट की जमकर फटकार। बोले फिलहाल राजद्रोह कानून कहीं से भी जो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें सही नहीं। जी हाँ, राजद्रोह कानून को दोस्तों कोर्ट ने गलत ठहरा दिया। बोले फिलहाल राजद्रोह लगाना ये कहीं से कहीं तक सही नहीं है। जी आपको बता दोस्तों, ये राजद्रोह जो यहाँ पर गोरों का कानून है, जिन्होंने यूके में दोस्तों आपको बता दें यूके में ये कानून चलता था राजद्रोह, जिसके बाद 2009 में इस कानून को दोस्तों आपको बता दें समाप्त कर दिया गया था। जी हाँ, यूके के कानून को दोस्तों मोदी सरकार अभी तक यहाँ पर चला रही। आपको बता दें दोस्तों, लोगों ने जो यहाँ पर इस कानून पर विरोध किया। बताया जा रहा है कि फिलहाल राजद्रोह कानून जो गोरों ने बनाया था और आखिर गोरों का बोझ हम कब तक ढोते रहेंगे। आपको बता दोस्तों, इस वक्त जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कई सवाल उठ गए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि राजद्रोह जिस तरीके से लगाए जा रहे हैं यह असहमति जी, और इन केसों को, इन राजद्रोह को जल्द से जल्द बंद करना चाहिए। आपको बता दें दोस्तों, इस कानून को असंवैधानिक ठहरा दिया गया है। जी हाँ, कोर्ट ने, सोचिए दोस्तों, राजद्रोह को असंवैधानिक ठहरा दिया गया है कि फिलहाल ये देश के हित में नहीं है। ये यूके का कानून था और वहां पर भी 2009 में दोस्तों इसको खत्म कर दिया गया था। आपको बता दोस्तों, अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी ये कानून जब लाए थे, जब आपको बता दें CAA और NRC के विरोध हो रहे थे, उस वक्त दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह और मोदी ने इस कानून पर ऐसी प्रक्रियाएं बना दी थी कि इस पर ना ही बेल होगी ना कोई सुनवाई होगी, और दोस्तों 7 महीने तक इस पर कुछ नहीं हो सकता। अब आप सोचिए दोस्तों, एक ऐसा कानून लाना सिर्फ इसलिए क्योंकि जो लोग हैं वो मोदी की आलोचना करते हैं। जी हाँ, इस सरकार की आलोचना करने पर अब उनके राजद्रोह लग जाता है, वो जेल में पड़े रहते हैं दोस्तों 9 महीने तक। आप सोचिए दोस्तों,
अगर कोई स्टूडेंट सड़क पर उतरकर मोदी का प्रदर्शन कर रहा है, अगर कोई आम आदमी मोदी सरकार के खिलाफ ट्विटर पर कुछ लिख रहा है या फेसबुक पर लिख रहा है, तो मोदी सरकार उसको राजद्रोह का नाम दे देती है। ये अंधभक्त उसको राजद्रोह का नाम ले देते हैं और कह देते हैं कि भैया ये तो देशवासी नहीं, सबसे बड़े देश प्रेमी तो हमें। आप सोचिए दोस्तों, आज देश में लगातार नफरतें फैलाई जा रही हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बर्बाद हो रहा है। जो लोग बड़े बड़े जो देशद्रोही देशभक्त बनने का काम करते हैं वही सबसे बड़ा राजद्रोह। आपको बता दो दोस्तों, सुप्रीम को इस वक्त कोर्ट की ये टिप्पणी काफी मायने रखती है। जी हाँ, असंवैधानिक जो ठहराया गया है इस कानून को, क्योंकि यूके में ही जब दोस्तों 2009 में इस कानून को खत्म कर दिया गया था तो इनको इतनी खुजली क्यों चल रही थी। सोचिए, इस खुजली के बहुत मायने हैं दोस्तों, क्योंकि फिलहाल मोदी सरकार अच्छे जानती है कि सरकार की गलत नीतियों पर आवाजें उठेंगी, स्टूडेंट बाहर निकलेंगे, आम जनता उठेगी, CAA पे निकलेगी और जो किसान निकलेगा बाहर, लेकिन सबके ऊपर राजद्रोह लगाएगी ये सरकार। पहला हमने ऐसा देश का प्रधानमंत्री देखा है जो अपनी तानाशाही पर उतर आया है। इस देश का प्रधानमंत्री दोस्तों पहला ऐसा देखने को मिला है जो अपनी तानाशाही से लगातार देश की जनता को दबाने का काम कर रहा है। वो दिन दूर नहीं है दोस्तों जब इस मोदी सरकार का पूरी तरीके से वंटा ढाल हो जाएगा, देश की जनता दौड़ा दौड़ा कर बाहर भगाएगी और इस सरकार के पास सर पीटने के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें 25 जुलाई को ममता बनर्जी की दोस्तों होगी विपक्ष के साथ बैठक। जी हाँ, मोदी सरकार की विदाई का पूरा प्लान तैयार कर लिया दोस्तों, बस ताबूत में आखिरी कील ठोकना ही बाकी है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, जब से बंगाल में मोदी जी ने जाकर ममता बनर्जी के खिलाफ दुश्मनी की ललकार दी तब से ममता बनर्जी भड़क गई। ममता बनर्जी ने भी सोच लिया कि वो मोदी का नामो निशान मिटा डालेंगी इस राजनीति से, और यही कारण दोस्तों जो ममता बनर्जी अपना पूरा प्लान बनाकर बैठी हुई है केंद्र सरकार के लिए। आपको बताओ दोस्तों, इन दिनों ममता बनर्जी और सारा विपक्ष एकजुट हो चुका और 2024 में दोस्तों केंद्र की सत्ता से मोदी की विदाई का पूरी तरीके से इंतजाम भी कर दिया। बताया जा रहा है दोस्तों कि इस वक्त मोदी सरकार की जबरदस्त तरीके से विपक्ष जो यहाँ पर वो कर रहा है तैयारियां। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए दोस्तों अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। 25 तारीख के दिन ममता बनर्जी आएंगी दोस्तों, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, केजरीवाल हर सभी से मिलने वाली है और सभी विपक्ष दोस्तों एकजुट भी होगा, क्योंकि अगर देखा जाए दोस्तों तो मोदी सरकार सभी विपक्ष के खिलाफ है। आपने देखा कैसे जो दिल्ली में LG कानून लाया गया चोर दरवाजे से, यानी कि दिल्ली सरकार के ऊपर एक तरीके से कब्जा बना लिया गया। ऐसा दूसरी तरफ आप देखिए कि जगह जगह सरकारें गिराई गई, पौंडुचेरी में सरकार गिराई गई और इससे पहले भी दोस्तों कर्नाटक में सरकार गिराई गई थी कांग्रेस की, मध्य प्रदेश में गिराई गई। जो मोदी सरकार कर रही है उसको लेकर दोस्तों अब आम जनता भड़क चुकी है, क्योंकि फिलहाल पहले ये सब कुछ कभी नहीं हुआ करती थी खरीद फरोख्त। ये मोदी सरकार जब से आई है दोस्तों इसने नए नए नियम लागू कर दिए, खरीद फरोख्त चालू कर दी, सरकारें गिराकर सरकार बनाना, लोगों को दोस्तों डराना धमकाना, राजद्रोह लगाना। ये सरकार को क्या लगता है दोस्तों कि आप राजद्रोह लगा दोगे तो इस देश की जनता डर जाएगी, बोलना छोड़ देगी। बहुत बड़ी गलतफहमी में दोस्तों मोदी अच्छे से अच्छे रावण का अंत हो गया दोस्तों। रावण को भी बहुत घमंड था कि मुझे कोई मिटा नहीं पाएगा, मुझे कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन दोस्तों जब रावण का अंत हो गया तो मोदी सरकार की क्या बिसात। जी हाँ, अब भाई आप सोचिए, मोदी सरकार अपने आप को खुदा समझ बैठे। जी हाँ, जो लोग अपने आप को खुदा समझ बैठते हैं ना दोस्तों, उन लोगों का अंत बहुत जल्दी होता है कि बस हम ही खुदा हैं, अब जो हमारी ही चलेगी बस। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, यूपी में भड़से ओवैसी बोले फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ही CM की काली करतूतों को छुपाने में लग गए। जी दरअसल दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छे से जानते हैं कि फिलहाल इस वक्त यूपी उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है। कानून व्यवस्था जीरो है, देश की बेटियां सुरक्षित नहीं है। आज जिस तरीके से कोरोना में लाखों लोगों की मौतें हो गई, जनता तड़पती रही, लेकिन उसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार उत्तर प्रदेश की जनता को बचा नहीं पाई। उसके बाद अगर प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि फिलहाल बहुत अच्छा काम किया CM योगी ने उत्तर प्रदेश में इन 5 सालों में, तो फिर शर्म आना चाहिए। आपको बता दो तो ओवैसी का कहना है कि फिलहाल बहुत ही शर्म की बात है कि आज हमारे देश का प्रधानमंत्री झूठ पर झूठ बोले जा रहा है। जी हाँ, जो जनता देख रही है, जो जनता को दिखाई दे रहा है, उससे जनता को रूबरू नहीं होने दिया जा रहा है। असद ओवैसी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो लोगों के मन में घृणा पैदा करती है। जो जनसंख्या कानून
कानून को लेकर भी ओवैसी ने कहा कि फिलहाल यह कानून सिर्फ एक चुनाव की प्रक्रिया, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आप इस देश की कौम पर, इस देश की जनता पर आप काबू नहीं पा सकते हो, आपका यह कानून पूरी तरीके से बेकार बता दिया असद ओवैसी ने। उनका कहना है कि फिलहाल जनसंख्या पर कोई किसी का बाप का भी कानून नहीं लागू हो सकता। जी हाँ, अगर कोई ले भी आएगा तो ये कानून लागू हो भी जाए तो भी ये कानून दोस्तों पूरी तरीके से फेल बता दिया असद ओवैसी ने। उनका कहना है कि फिलहाल इस देश की जनता आपसे नहीं डरती, ना ही वो आपसे पूछकर बच्चे पैदा करने वाली है। जी हाँ, इस देश की जनता को जो सही लगेगा वो वही करेगी फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें विपक्ष ने साधा मोदी पर निशाना, बोले फिलहाल बीजेपी के मंत्री तो जान बचा बचा कर भाग रहा है। दरअसल दोस्तों कांग्रेस ने फिर से एक बार मोदी सरकार पर निशाना साध लिया। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कल उत्तराखंड में बीजेपी के नेता को लोगों ने दौड़ा दिया। जी हाँ, जैसे यहाँ पर यात्रा वालों को पता चला कि बीजेपी का नेता यहाँ पर आ रहा है, उसको जमकर दौड़ा दिया और दोस्तों नेताजी अपनी गाड़ी छोड़ भागे, गाड़ी छोड़कर दीवार फांद कर भागे। आप सोचिए दोस्तों किस तरीके से वीडियो वायरल हो रहा है। आज जो देश के हालात बने हुए, जो देश के लगातार हालात हैं, उनको झुटलाया नहीं जा सकता कि फिलहाल केंद्र की मोदी सरकार में बीजेपी नेताओं की इज्जत जूतेखोरी वाली हो गई है। बीजेपी के नेताओं को दोस्तों लोग गली कूचों में घुसने नहीं देते, जहां ये दिख जाते हैं वहीं से इनको दौड़ा दिया जाता है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, ममता बनर्जी के मास्टर स्ट्रोक के आगे फेल हो गई मोदी सरकार। जी हाँ, क्या हो जाएगा मोदी सरकार का पूरी तरीके से खेला। दरअसल दोस्तों बंगाल में पूरा धीरे धीरे कर ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी को खत्म कर दिया। ये समझ लीजिए दोस्तों कि पूरी तरीके से जो यहाँ पर ममता बनर्जी से पंगा लेना मोदी सरकार को भारी पड़ गया। जिस तरीके से बंगाल में दोस्तों बीजेपी का अंत हुआ, इसको लेकर ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि फिलहाल वो हर जगह चुनाव लड़ने वाली और हर जगह से बीजेपी का सफाया करेंगी। आपको बता दो तो ममता बनर्जी का कहना है आज देश में सभी लोग परेशान है, देश की बढ़ती गरीबी का जिम्मेदार ममता बनर्जी ने मोदी सरकार को ठहरा दिया। उनका कहना है कि फिलहाल मोदी सरकार के राज में आज देश का गरीब परेशान है, किसान सड़कों पर बैठा हुआ है, मजदूरों के पास काम नहीं है, बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, जीडीपी भी नीचे गिर चुकी है। उसके बाद भी हमारे देश के प्रधानमंत्री को दोस्तों उत्तर प्रदेश के चुनाव की पड़ी है। सोचिए हमारे देश की हालात बद से बदतर होती जा रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या पड़ा है दोस्तों चुनाव की। आज इस देश का पहली बार मैंने ऐसा प्रधानमंत्री देखा है दोस्तों जो कि भैया जगह जगह अपनी फोटो लगवाता फिरता है, लेकिन फिलहाल देश के हित में कोई काम नहीं करता फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी भड़के, बोले फिलहाल हमने तो पहले ही कहा था राजद्रोह लगाना सिर्फ और सिर्फ मोदी शाह की तानाशाही है। आपको बता दोस्तों राहुल गांधी ने कोर्ट की इस टिप्पणी को सही ठहराते हुए कहा कि फिलहाल मोदी सरकार लोगों की आजादी छीनने का काम कर रही है, वो सिर्फ लोगों को डराना और धमकाना जानती है और लोगों से अपना काम निकालना। राहुल गांधी ने कहा क्या राजद्रोह लगाना सही था? क्या आज आम जनता जब मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाती है तो क्या यहाँ पर राजद्रोह लगा देना चाहिए? राहुल गांधी ने कहा कि देश सबसे बड़ा देश अमेरिका में भी लोकतंत्र पूरी तरीके से जिंदा है, लेकिन आज जिस तरीके से ये सब कुछ हो रहा है इसको लेकर दोस्तों कहीं ना कहीं जो यहाँ पर बड़ा हमला बोल दिया है राहुल गांधी ने। जी हाँ, और दोस्तों राहुल गांधी तो पहले से ही कहना है कि राजद्रोह लोगों को डराने के लिए लाया गया, और अब तो दोस्तों कोर्ट ने भी इसको पूरी तरीके से जो यहाँ पर असंवैधानिक ठहरा दिया फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, आपको बता दें किसान आंदोलन तो यूं ही चलता रहेगा, सरकारें मिट जाएंगी, सरकारें खत्म हो जाएंगी, जो लोग घमंड कर रहे हैं उनकी भी सत्ता चली जाएगी, लेकिन किसान का रुतबा यही रहने वाला है। दरअसल दोस्तों किसानों ने ऐलान कर दिया कि फिलहाल सरकारें तो आती रहती है और बदलती रहती है, ये सरकार ये ना समझे कि फिलहाल ये हमेशा सत्ता में रहने वाली। जी हाँ, इससे बड़े बड़े हमने तानाशाह देखे, उन तानाशाहों की जान भी जाते हुए देखी। जी हाँ, अपने आप को खुदा समझना बंद कर दे, किसान आंदोलन खत्म नहीं होगा जब तक कि सरकार ये तीनों कृषि कानून वापस नहीं लेगी। सरकार के खिलाफ दोस्तों किसानों का विरोध प्रदर्शन बढ़ता चला जा रहा है फिलहाल। अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार बस एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको भी दबा दें ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।